So good morning all of you and again welcome back to my channel. So today is the part 4 of the our ancient Indian history. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के नवपाषाण स्थलों के बारे में और उसके बाद समझेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति यानी चैल्कोलिथिक कल्चर जो पाषाण युग और कांस्य युग के बीच महत्वपूर्ण चरण है. राइट. सो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर क्षेत्र की, दैट इज कश्मीर रीजन की. तो कश्मीर में नवपाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल जैसे बुर्जहोम, जैसे कि क्या मिले हैं, बुर्जहोम मिले हैं हमें, और क्या मिले हैं, गुफकरल मिले हैं. यहाँ के लोगों के एक विशेषता यह थी कि वे वो हड्डियों से बने हथियारों और औजारों का उपयोग करते थे. यहाँ माइक्रोलिथिक यानी छोटे पत्थर औजारों का अभाव मिलता है. ओके, बड़े बड़े वहाँ चीजें यूज हुई हैं. बुर्जहोम में गड्ढों से बने घर हैं, हाथों से बने मिट्टी के बर्तने हैं और वट वृक्ष जो जानते हो ना, वट वृक्ष के अवशेष मिले हैं. सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ कुत्तों को अनेक मालिकों के साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं. ओके, जो मानव और पशु के भावनात्मक संबंध को दर्शाता है, इमोशनल को दिखाता है. राइट. तब उत्तर प्रदेश के नवपाषाण स्थलों की बात करें तो यहाँ पे झूसी, कोल्डीवा, महागड़ा, सरायन नहर, दमदमा और चौपानी मांडो जैसे महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं. राइट. सो वी विल सी नेक्स्ट दैट मिट्टी के बर्तनों का उपयोग तो हमें मिले ही है, जैसे कि कोल्डीवा को विशेष रूप से भारत में चावल की प्रारंभिक खेती के लिए भी जाना जाता है. अब चलते हैं पूर्वी भारत में. ओके, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, दैट इज पूर्वी भारत. So here we will see that बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कई महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल देखे गए. जैसे बिहार के चिरान में हड्डियों का सींग से बने औजार मिले हैं. इसके अलावा क्या मिले, सिनुआर, मनेर, चेनर, तारडी, बरोडी महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं. जैसे पश्चिम बंगाल में क्या मिले हैं, बंगाल में हम लोग देखते हैं क्या क्या मिले हैं, बीरभानपुर मिले हैं और क्या मिले, कुचाई में मिले हैं. गोलबाई शासन और संखाजंग जैसे स्थल नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण हैं. राइट. तो अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत. नाउ वी विल गो मूव ऑन दैट यहाँ मेघालय की गढ़ों, पहाड़ियां और असम का दौजाली हार्डिंग प्रमुख नवपाषाण स्थल है. दौजाली हार्डिंग ने जेडाइट पत्थर के औजार मिले हैं. कौन से, जेडाइट पत्थर के प्रमाण मिले हैं. तो उस समय चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या थे, दक्षिण पूर्वी एशिया में क्षेत्र से संपर्क रहा होगा. राइट. अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं. दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि जैसे कि भारत में लगभग 200 से अधिक नवपाषाण स्थल मिले हैं और इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है. ओके. सो यहाँ पे माना जाता है कि लोग पत्थर की कुल्हाड़ियां और ब्लेड का उपयोग करते थे. पशुपालन विशेष रूप से विकसित था और लोग बड़ी संख्या में मवेशी पालते थे. ओके, जानवरों को पालते थे. अनाज पीसने के लिए मेहनत करते थे लोग, खून पसीना जलाते थे, अनाज बनाते थे. तो उसके लिए पत्थर की चक्कियां का उपयोग करते थे. दक्षिण भारत की एक विशेष पहचान यह थी कि ऐश माउंट, वहां पे ऐश कचरे का पहाड़ था वहां पे, यानी राख के ढीले. राइट. पूरा जमा हुआ राख था, गंदगी थी. राइट. सबसे पहले इसकी पहचान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी. कौन थे वो, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी. राइट. फादर ऑफ ऐश माउंट, फर्स्ट कर्नल दिस. सो कर्नाटक के बुधिहाल और ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश के उटनूर, तमिलनाडु के पैमलपिल्ली और कश्मीर के बुर्जहोम जिसे स्थल विशेष रूप से प्रसिद्ध है. हाल के वर्षों में लद्दाख के न्यारक और गायक ने भी यहाँ पे क्या मिले हैं, स्थलों में प्राचीन मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं. ओके. सो अब बात करते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति, दैट इज चैल्कोलिथिक स्टेज. तो यह वह समय था जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग शुरू कर दिया था. इस काल में लोगों ने स्थायी गांव बसाए, कृषि को भी अधिक विकसित किया, रंगीन और चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर दिया. इस समय लाल और काले रंग के बर्तन विशेष रूप से लोकप्रिय थे. ओके, इन्हें चौक पर बनाया जाता था. राइट. तो ताम्रपाषाण काल के लोग लोटा, थाली, अन्य घरेलू बर्तनों का भी उपयोग करते थे. राइट. सो नाउ वी विल सी दैट विभिन्न प्रकार की दफनाने की परंपराएं भी थी लोगों को दफनाने का.
ओके। तो घर आमतौर पर मिट्टी और बांस से बने होते थे। इसी काल में समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता थी। ओके, अनइक्वालिटी थी वहां पर। प्रारंभिक संकेत मिलने लगते थे। कुछ लोग विशेष रूप से धातु कर्म यानी तांबे के काम में कुशल थे। आभूषणों का उपयोग बढ़ गया और लोग सजावट को महत्व देने लगे। स्त्रियां सजने संवरने लगी। साथ ही कताई और बुनाई की भी क्या हो गई, कला शुरू हो गई। लोगों ने सिलना शुरू कर दिया कपड़ों को, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिससे कपड़ों का भी निर्माण होने लगा था। तो इस प्रकार नवपाषाण काल ने मानव को कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन दिया, जबकि ताम्रपाषाण काल ने धातुओं के उपयोग को, ओके, धातुओं के उपयोग को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया। सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति की दिशा में मानव सभ्यता को एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। यही काल आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता जैसे विकसित नगरीय सभ्यताओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है। ओके, तो पृष्ठभूमि इस तरह से तैयार हो जाती है वहां की। आईबीसी सिविलाइजेशन भी हम लोग देखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग and go and revise the chapter. So have a nice day. Thank you so much.